अकेले रहने से डरते हो? डर लगता है कि कहीं अकेला ना रहना पड़े। अकेले रहने से मत घबराओ, क्योंकि अकेलापन हमें ताकत देती है। और भीड़ हमें साहस तो देता है, लेकिन पहचान छीन लेता है। और अकेलापन हमें पहचान देती है। वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। जैसे कोई अकेला इंसान है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसी चीज़ को सोचते रहता है कि मैं अकेले हूँ, मेरा साथ सबने छोड़ दिया है। और वही कोई इंसान है अकेला है तो वो फिर अपने अकेलेपन को ताकत बना करके और अकेलेपन को का भरपूर आनंद लेता है और उसमें ऐसा कुछ कर जाता है जिसे देख लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है क्या वह वही इंसान है जिसे हमने त्याग दिया था। अकेलापन वरदान है अगर आपको इसकी सही पहचान है। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो अभी दोपहर के 11:15 बज रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई अब से स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी तो इसलिए मैं कल ज़्यादा देर नहीं पढ़ी थी। और आज सुबह से नहीं, रात से ही मेरे सिर में बहुत दर्द है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ना जब अति हो जाता है तभी मेडिसिन लेती हूँ, अदरवाइज़ जहाँ तक मेरे से बर्दाश्त होता है मैं बर्दाश्त करती हूँ और मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ। इसलिए सर दर्द होते रहा, लेकिन मैंने कोई टैबलेट वगैरह नहीं लिया। और मुझे एलर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो रात को वो भी परेशान कर रहा था, यानी जैसे कि बहुत छींकें आ रही थी और एकदम से समझिए कि सिर दर्द बढ़ता जा रहा था। लेकिन मैं विक्स बार बार लगा करके और सोने की कोशिश कर रही थी, सो जाती थी। बट रात को जब भी नींद खुल रही थी तो सिर दर्द स्टार्ट हो जा रहा था। उसके बाद फिर मैं विक्स लगाती थी और सो जाती थी। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल भी मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं बिस्तर से उठूँ ना। तो मैं लगभग 9 बजे तक बिस्तर पे लेटी रही। फिर मैंने नाश्ता बनाया और घर के जो भी काम होते हैं वो मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी तो आज लेट हो गया मुझे पढ़ाई स्टार्ट करने में, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहता है तो फिर बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता और मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कैसे उतरा हुआ है। रात को मैंने बहुत तेल लिए थे सर में, तो बस वैसा ही है अभी तो। और मैंने हेयर वॉश भी नहीं किए और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं हेयर वॉश करूं, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। और ये जन्माष्टमी का ही वीडियो है, जिस दिन जन्माष्टमी था उसी दिन का है ये। और उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हस्बैंड लोग तो मंदिर गए लेकिन मैं नहीं जा सकी। और आज मेला भी लगा है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मेले में तो गई थी लेकिन जल्दी ही वापस मैं आ गई और मैं रेडी होकर के नहीं गई थी, जैसे मैं थी वैसा ही चली गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रेडी होने का इच्छा नहीं कर रहा था। जब आपका रात ख़राब होता है ना तो फिर नेक्स्ट डे भी ख़राब होता है। तो मैं पूरी रात अच्छे से नहीं सोई, तो इस वजह से मुझे लगता है मात्र 3-4 घंटे ही सोई थी मैं, तो इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि चलना नहीं है, तैयार हो जाइए। मैं बोली क्या जैसे हूँ ऐसे नहीं चल सकते हैं? बोले कि हाँ चल सकते हैं, ठीक है चलिए। क्योंकि उनको भी लगा कि नहीं इसका तबीयत सही नहीं है, इसे रेडी होने का मन नहीं हो रहा है, तो बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो फिर मैं वैसे ही चली गई थी। लेकिन मेला देखने में शाम को गई थी, शाम को मेला लगा, पता नहीं कब मेला लगा था, आई डोंट नो, बट मैं शाम में गई थी देखने के लिए। और अभी देखिए 2 बज रहे हैं और मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं याद है कि चावल या दाल कुछ मैंने रखा था और मैं यहाँ फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैं हिंदी का क्लास करूँगी और हिंदी के 10 लेक्चर मैंने कर लिए हैं, अब मुझे 11 करना है। तो मैं अभी क्लास करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि सुबह में फ़ोन था मेरे पास, हस्बैंड घर में थे और अभी हस्बैंड घर में नहीं है, वो मंदिर गए हैं, मंदिर में डेकोरेशन वगैरह करवाने के लिए। तो इस वजह से वो फ़ोन ले करके साथ में गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं शूट कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। मैं अपने फ़ोन से ही शूट की थी जितना हो सका, और फिर क्लास करते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो अभी यहाँ शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो सर क्लास करवाए हैं मैं उसी का PDF पढ़ रही हूँ अभी। तो अभी मैं आंतरिक सुरक्षा का ही PDF पढ़ रही हूँ और कृपा उधर बोर्ड पे भी कुछ लिख करके वो पढ़ रही थी। मैंने उसे बोला बेटा मेला में तभी जाओगे
जब पढ़ाई करोगे। तो बोली ठीक है मम्मा। और इसे चोट लग गया था, वो दिखाने आई कि मम्मा देखिए मुझे चोट लग गया है। और हम लोग यहाँ देखिए मेले में पहुँच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी और भीड़ तो उतना भी नहीं था। हम लोग जल्दी चले गए थे, ज़्यादा भीड़ रात में होती है तो हम लोग रात को नहीं गए थे, हम लोग शाम में ही चले गए थे। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हम लोग का एक्सपीरियंस था, अच्छा था, क्योंकि कभी जन्माष्टमी का मेला हम लोग नहीं देखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है, इतना अच्छे से डेकोरेट किया था ना, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मंदिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और तो ये देखिए कृष्ण भगवान का मंदिर कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। अंदर का वीडियो आई थिंक नहीं लिया गया है, बाहर से ही हम आप लोगों को दिखा दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था और अंदर का भी सीन बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं बता नहीं सकती, इतनी भीड़ थी ना कि अंदर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे बहुत अच्छा लगा डेकोरेशन, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत सारी दुकानें लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, अच्छा फील हो रहा था मेला देख करके। मतलब लग रहा था कि हाँ मेला में आए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का मेला कहीं भी नहीं देखा मैंने, कहीं भी मेला नहीं लगता है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ मेला लगा हुआ है। और आज ही मेरा तबीयत ख़राब होना था, मैं तो ऐसे ही निकल गई थी, क्या करती। हस्बैंड बोले कि ठीक है चलिए, मैं बोली यार मेरा एकदम से बिल्कुल तैयार होने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, रात को सोई नहीं और सिर में दर्द जो रहा ना, इस वजह से चक्कर आ रहे थे। हस्बैंड बोले भी कि चलिए दिखा लीजिए, लेकिन मैं बोली नहीं ठीक हो जाएगा। तो मेरा दर्द ऐसा होता ना कि मतलब ठीक लगता था कि ठीक हो गया, फिर से स्टार्ट हो जाता था, मतलब इस तरीके से। लेकिन मैं बोली नहीं ठीक हो जाएगा। और एक बार दर्द स्टार्ट होता है 2-3 दिन तो रहते ही हैं, और एक ही साइड होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ऐसे तो डॉक्टर बोले हैं एलर्जी की वजह से होता है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, खाने पीने का जो भी सामान था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने बर्गर खाए तो हस्बैंड बोले बर्गर खाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और हम लोगों ने जलेबी लिया, बच्चों ने चाउमीन खाए, तो कुछ भी अच्छा नहीं था खाने पीने का। और ऐसे जलेबी यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उस दिन इतना बेकार दिया ना कि क्या ही बोले। घर आकर के मेरी बेटी को मैंने दिया तो कहती क्या मम्मा फ्रिज में रखा हुआ जलेबी दिए, जैसे कि एकदम से वो पुआ जैसा हो गया, पुल पुल कर रहा था, बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ले लिए तो ठीक है, चलो खाना तो था ही। लेकिन मेला में जैसे खाने पीने का आइटम सही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं कुछ डब्बे वगैरह देख रही थी और कुछ कुछ सामान मैंने लिया भी। तो यहाँ पे इतना परेशान करने लगी ना कौशिकी, बहुत ज़्यादा बोलने लगी कि मुझे घर चलना है, घर चलिए। और एक्चुअली उसे घर जाना नहीं था, उसे मतलब क्या था ना कि कुछ और कहीं पे दिखा था, उसे वो लेना था, उस चीज़ का जिद कर रही थी। तो फिर बस वो अपनी जिद जब मनवा ली, ले ली, तो फिर वो शांत हो गई, फिर उसे घर जाना नहीं था। मेला में सबसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको लगता है क्या जो ज़रूरत का सामान है घर का, हम लोग वही देखते हैं कि हाँ वही लेते हैं। बच्चे कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी लेने की जिद करते हैं। तो बस वही है उसका, उस मतलब एक दिन पहले हम लोग साइकिल दिला के लाए उसे, उसके बाद भी बोल रही है कि हाँ मुझे साइकिल चाहिए, टॉयज़ वाला साइकिल चाहिए, मुझे वही लेना है। तो बच्चों की भी अलग अलग जिद होती है। मैं ये बोल रही थी कि देखो बेटा अच्छा लग रहा है, लाइट जल रही है, ले लो, लेकिन नहीं, ये नहीं लेना है उसे। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।